स्थान रुद्रावास के नाम से विख्यात हो गया। रुद्रावास के नाम से विख्यात। तदंतर महादेव जी पार्वती के साथ स्वेच्छा अनुसार प्रतिवास तीर्थ में निवास करने लगे हैं। भगवान कार्तिकेय कहते हैं अगस्त ऋषि वही नंदी ने उन्हें प्रणाम पूर्वक ये सूचना दे दी कि भगवान तीनों लोकों में जो शुभ एवं मुक्तिदायक तीर्थ है वो देवता है और उन सबको मैं यहां से लेने आया हूं। क्या महाराज? लेने आया। कुरुक्षेत्र से उस तीर्थ के साथ स्थान लिंग का आगमन हो गया। कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र स्थली लोलांक से पश्चिम भाग में स्थित है। कार्तिकेय भगवान कहते हैं अगस्त ऋषि वो सब सिद्धियों को देने वाली और दृष्टिराज से उत्तर भाग में साधक को सिद्ध कराने वाला देवेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग प्राप्त हुआ है। यह गोकर्ण स्थान से स्वयं ही प्रकट हुआ महाबल नामक शिवलिंग साम्बरदायी के समीप स्थिर हुआ है। ऋण मोचन से पूर्व भाग में शशि भूषण नामक लिंग प्रतिष्ठित है अथवा पिता महेश्वर लिंग का आगमन भी वहां हुआ है जो यहाँ फल्गुन आदि 8.5 करोड़ तीर्थों के साथ वर्तमान में स्थित है। प्रयाग तीर्थ के साथ सूलकेतेश्वर नामक महादेव वहां से स्वयं यहाँ आकर स्थित हो गए हैं। परम सुंदर मुक्ति मंडप से दक्षिण दिशा में उनका स्थान है। शंकुगढ़ नामक महाक्षेत्र से यह आकर महादेव का एक स्थान महातेजस नामक लिंग प्रकट हुआ है। उसका नाम विनायकेश्वर है और पूर्व भाग में रुद्रकोटि नामक एक परम पावन तीर्थ है। वो स्वयं आकर मां योगेश्वरी लिंग प्रकट हुआ। यह पार्वती लिंग के नाम से समीप स्थित हुआ है। और कार्तिकेय भगवान कहते हैं हे ऋषिवर उसके मंदिर के सब ओर करोड़ों रुद्र मंदिर हैं। उस मंदिर के चारों ओर करोड़ों रुद्र मंदिर हैं जो रुद्र मूर्तियों के द्वारा बड़े सुंदर बनाए गए। और काशी में वेदवादी विद्वान स्वयं रुद्र स्त्री कहते हैं। और रुद्र स्त्री में जिनकी मृत्यु हुई है वे कृमि कीट पतंग पशु पंछी मृग मनुष्य यक्ष दीक्षित यजमान अथवा मलेच्छ क्यों न हो साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाता। काशी के उस स्थान का जो प्रभाव है कीट पशु पंछी मलेच्छ कोई भी हो यदि कुर्बान शरीर छोड़ते हैं तो भगवान शंकर में विलीन हो जाते हैं। साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाते हैं और उनका इस संसार में आगमन नहीं होता है। कोई सकाम हो या निष्काम अथवा पशु पंछी की योनि में हो या न हो यदि रुद्र स्त्री में प्राण त्यागता है तो उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकांबर क्षेत्र में स्वयं भगवान कृत्तिवासा या पधारे। वे यहाँ के कृत्तिवासेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित है और इस स्थान में पार्वती और ऋषियों के साथ भगवान स्वयं ही अपने भक्तों के कान में मंत्रों वेदों द्वारा प्रशंसित तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। भगवान शंकर स्वयं उपदेश करते हैं। साक्षात भगवान चंडेश्वर मरु जांगर क्षेत्र से आकर इस सिद्धदायक क्षेत्र में विराजमान रहते हैं। कालंजर से भगवान नीलकंठ स्वयं ही इस तीर्थ में पधारे हैं और दंतकूट नामक गणेश जी के समीप उनका स्थान कश्मीर से बजेश्वर लिंग में स्थित है। इसकी स्थिति साल कंठ से
पूर्व भाग में डंडा पुरी से यहाँ आते हुए भगवान अलबर्ता कुसुमांड गणेश जी के आगे करके स्थित मंडेश्वर क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। मैं भगवान शंकर की ये विशेष परम महालीला है। अर्थात गंधमादन पर्वत से आकर यहाँ पर आप देखेंगे महाराज, तब स्कंद भगवान कहते हैं नंदी जी की ये बात सुनकर देव से सुखजी ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर चंडिकाओं को उपयुक्त कार्यों में नियुक्त कर दिया। चंडिका अपने पे काम लाए। देखिए हम यदि यहाँ आते हैं भजन नहीं करेंगे, कथा में मन लग जाए कथा करो, कीर्तन में लगता है कीर्तन कर दो, किसी का एकांत में माला फेरने का काम है, लेकिन सब यहाँ पर व्यस्त बने रहे। माने कोई भी संसार के वाद विवाद से बचा रहे। कथा का मतलब ही ये हो, हमारे जो भी यहाँ के सेवादार हैं वो फालतू नहीं घूमे, अपनी आरती पूजा अर्चना और भगवान की सेवा में लगे रहे। अगर फालतू बैठेंगे तो फालतू वार्तालाप पैदा करेंगे, और वार्तालाप पैदा हुआ तो आप उसमें लड़ेंगे झगड़ेंगे और व्यंग्यात्मक बात करके आप उसमें ही उधम मचाएंगे। ये हो, इसलिए सभी को काम दे देना चाहिए, अपने अपने काम में। अच्छा जो सेवादार होते हैं ना, जैसे रसोईया भाई, रसोई वाला रसोई पका रहा है, अब उसके पास जाके हमें उसके साथ कोई वार्तालाप व्यर्थ का नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेड़ में पानी देने वाला वो पेड़ में पानी दे रहा है, चितभंग होता है। आप अपने काम कर, हम जिस काम के लिए आए अपने काम में लगे रहे। कार्यकर्ताओं को, सेवादारों को हम जबरदस्ती संसारी वातावरण में न फंसावे, न वो फंसे। इससे बचना चाहता। तब स्कंद भगवान कहते हैं पूर्व काल में दुर्ग नामक का एक महान दैत्य हुआ था, जो तीव्र तपस्या करके पुरुष मात्र से अबध्य होने का वरदान पा चुका था। वो रुद्र दैत्य का पुत्र, और उसके भूलोक और भू बलों को और सब लोगों को आदि समस्त लोगों को बाहुबल से जीत कर अपने अधीन कर लिया था। माने एक बात हम बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम किसी को डरा के धमका के अपनी बाहुबली की ताकत या वेद या शास्त्र की नीति से डरा के धमका के, या किसी देवता की आड़ लेके उसको डरा के धमका के हम थोड़ी देर के लिए तो सुख पा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं पा सकते। माने आपकी बात में दया, परिपक्वता और सच्चाई होना चाहिए। जब तक सच्चाई नहीं होगी आपके धर्म का रथ आगे नहीं बढ़ सकता, आपके धर्म का रथ आगे नहीं जा सकता, आपके धर्म का रथ रुक जाएगा। देखिए आप जहां बैठे हैं व्यासपीठ है, और व्यासपीठ पे कथा कहने का मौका हमको मिला। मौका इसलिए दिया है कि आप कहने में सक्षम है या ना, लेकिन आपकी सत्यता क्या है, आपकी क्षेत्र में ख्याति किस रूप में जानी जाती है। आप यहां से कुछ गलत काम करके ले जाती है, यहाँ के धन को अपने काम में लगाती है, यहाँ जो दान दक्षिणा आती है आप निजी कार्य में लगाती है। ये देखा जाता, अगर देखा जाता आप ऐसा करते हैं तो दान दक्षिणा कोई नहीं देगा आपको, भाई आप ब्राह्मण हैं। आपके आचरण क्या, कथा सुनने आते हैं तो आप उनको सत्य का मार्ग बताते हैं या विरोधाभास की बात बताते हैं, कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, या आप संसार में फंसाने वाली बात बताते हैं। भाई ये देखा जाता है। कथावाचक जो होते हैं जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो वो भगवान के नुमाइंदे होते हैं, भगवान के ही स्वरूप होते हैं। माने एक मजिस्ट्रेट अपनी गद्दी पर बैठ के सही जजमेंट जब ही दे पाएगा जब वो निर्दोष होगा, तो नहीं तो नहीं दे पाएगा।
अभी हम कहते हैं कि किसी माता बहन बेटियों के बाद विवाद में मत पड़ना, किसी माता बहन बेटी के साथ ऐसा मत करना। आप कब कह पा रहे हो? जब आपने ऐसा नहीं किया होगा तब। अगर किया होगा तो आप यहीं फंस जाओगे। आवाज उठेगी, अच्छा बड़ी बड़ी लंबी बात कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? आप निर्दोष होंगे तो यह हो जब बात कर पाओ। आप हजार लाखों की भीड़ में आप अपना त्याग बयान करके बैठोगे तब बोल पाओगे, नहीं तो बोलने की क्षमता आप में नहीं आ पाएगी। आप समझ लेना, ये तो माने ततैया का छता है धर्म। आपने जब निजी स्वार्थ साधा आप असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, आप पास नहीं हो सकते। आप समझ लेना। और जिन्होंने निजी स्वार्थ साधा है, इतिहास भी साक्षी है, कई संत फेल हो गए। जिन्होंने अपनी दुकान अपनी खो बना के लगाई, गुफा खो क्या गया, उनकी गुफाएं फेल हो गई। इसलिए साधना बहुत करनी होती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, भगवान ने आपको हमको बहुत कुछ दे रखा है, अब इससे बड़ा जो अमृत भगवान दे रहा है, संजीवनी दे रहा है, महाराज इससे बड़ा क्या चाहिए? अब बताइए। इसलिए मेरा सभी से विनती है कि आप अगर बालाजी धाम से जुड़े हैं तो बालाजी महाराज की जो गरिमा है, हनुमान जी की ख्याति है, आप देखिए। देखो तुमने कुले विचार, रावण से यही कहा था बाबा हनुमान ने, बोले रावण तुम्हें ब्राह्मण कुल में आए, तुमने जो गंदा काम किया, देखो तुमने जो कुले विचार। आप अपने आप को हमेशा बिल्कुल छोटा मान के जिए और बिल्कुल ऐसे रहो जैसे एक 18-20 साल की बच्ची या बच्चा तो उदंड होते हैं, मैं बच्चियों के लिए फिर नहीं कहूंगा, जो बच्ची अपने मर्यादा में रहे ऐसे बताए, तब तो आपका जीवन है। और महाराज बालपन और बुढ़ापा दोनों खतरनाक होते हैं, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। बालपन और बुढ़ापा दोनों खतरनाक होते हैं। बालपन में भी चंचल स्थिति रहती है और बुढ़ापे में भी चंचल स्थिति हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की है। नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रही है? नहीं तो समझ लेना, नहीं तो समझ लेना। बच के रहिए, ईश्वर की दया बनी रहे, प्रभु आपकी दया बनी रहे। अगर कोई विवाद और कोई घनघोर काली घटा आए, उससे पहले ये जमीन फट जाए और जमीन में हम समा जाए और बिल्कुल साफ हो जाए। इससे बचो, इससे बचो। जीवन में बहुत कुछ चाहिए बस। अगर आपकी साधना में परिपक्वता है, निर्दोष साधना है, निष्कपट निश्चल निष्पाप साधना है, तो आपकी फलेगी फूलेगी, दोष नहीं लगने देंगे बालाजी सरकार। आपको गारंटी देता हूं, आपकी तपस्या में कहीं खोट आ गया किसी भी प्रकार का, तो भगवान दया नहीं करते हैं। महाराज बात आती है, अपमान से युक्त अमर तत्व भी प्राप्त हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। अपमान है आपका और आपको तो अमर हो जाए तो इससे तो बड़ा भला धक्का। मरना स्वीकार है मेरे, इसलिए जब आप अरे अपमान जब आपका हो गया तो क्या है? लोक में उन्हीं का जीवन सफल है और वे ही पुण्य आत्मा है
जिनका चित्त रूपी समुद्र विपत्तियों में भी गंभीरता का त्याग नहीं करता। मैंने प्रातःकाल की कथा में कहा था कि समय एक सा नहीं होता, कि भाई 1 तारीख को वेतन मिला बादरा तो खुश, और कहीं 1 महीना में नहीं मिले बादरा तो घर में हल्ला मचाओ के लाओ, नहीं, समय एक सा नहीं होता। भाग बस इन दोनों को प्राप्त करके भी धीर पुरुष अपनी धीरता न छोड़े। समय एक सा नहीं। जो आपत्तियों पड़ने पर दीनताग्रस्त होकर मरता है, उसके ये लोग परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ये लोग परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दीनता को त्याग देना चाहिए। जो आपत्ति में भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं, उनकी धीरता से निष्कृत होकर ये लोग परलोक कभी भी विपत्ति में फिर उनके पास नहीं आती है। विपत्ति जो गंभीरता धीरता नहीं होती है, विपत्ति कभी भी भूल से उनके पास नहीं आती। और जो पल पल में रोने लगते, मर गए, मेरा दर्द हो गया, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, माने रोते ही रोते जीवन निकल जाता है। ये हो बुखार आ गया, जुकाम हो गया, हमेशा रोते ही रहते हमारा। भगवान कहता है कि तुम्हारा रोना सुन सुन के मैं भी थक गया, तो रोते रहो, धैर्य मत करो, भगवान को ज्यादा परेशान मत करो। माता पिता के सामने भी बार बार रोगे तो माता पिता जब बीमार होगे तब तो 2-3 दिन आपकी मालिश पॉलिश करेंगे, और तुम बार बार रोगे तो कहेंगे भैया हम काम करेंगे, तुझे देखे मरता रहो, रोता रहो, हम तो काम पे धन्यवाद। इसलिए ज्यादा रोना धोना ठीक नहीं। अरे भाई कभी कभार कोई बात आ गई, भगवान भी देख रहा है, तो बात भगवान भी समझता है, लेकिन आंख दुखी, नाक दुखी, बोले उंगली में दर्द, नाक में दर्द, बोले जहां दर्द वहां दर्द, मर गए, भूख नहीं लग रही, रो रहे हैं, क्या मतलब है? सरकार की जय। हमेशा रोते रहे। नहीं कथा कह रही है कि विपत्ति फिर उनके पास नहीं आती, कब? जब बीमारी में भी, बुरे दिनों में भी जो धैर्य नहीं खोते हैं, तब। स्वर्ग का राज छिन जाने पर भी देवता लोग भगवान महेश्वर की शरण में आ गए थे। राक्षसों ने कब्जा कर लिया, भगवान शंकर की शरण में आ गए। तब सर्वेश्वर शिव जी ने असुर का नाश करने के लिए देवी को आदेश दिया। भगवान महेश्वर की आज्ञा पाकर भवानी देव समूह को अभय दान देकर युद्ध के लिए और उपाय किया है, और उन्होंने कमनीय कांति से तीनों लोगों को सर्वाधिक सुंदरी रुद्र शक्ति काल रात्रि को बुलाकर उस देवद्रोही दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और निमित्त भेजा। काल रात्रि ने उस दैत्य के पास जाकर, दैत्यराज तू त्रिलोक की संपत्ति पाप को त्याग दे, नहीं तो त्रिलोक का राज्य इंद्र को प्राप्त हो और तू रसातल को चला जाए। आप हम सब कुछ पाके फिर भी रो रहे हैं, अच्छे लड़के बच्चे पुत्र पुत्री सब दे दिए, फिर भी रो जा रहे हैं, घर में सब कुछ, भैया क्या करें? क्या हो क्या मतलब है? अरे मत कहीं भी हो, तुम थके हारे हो तो भी मुस्कुरा के रहो, अगर टूटे टाटे हो तो भी मुस्कुरा के जियो। नहीं, ये सब चीजें ठीक नहीं है। अरे भाई आपका बढ़िया सुंदर एक बढ़िया शरीर है, इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना रहे हो? कहीं ऐसा हो भगवान जैसे तुम करते हो, भगवान के तताश तुम ऐसे ही बने रहो। हस्त पुस्त नहीं, हमेशा मस्त रहिए। दुख आएंगे और दुख जाएंगे, सुख आएंगे और सुख जाएंगे।
रात्रि आएगी, दिन आएगा, दिन जाएगा, रात्रि आएगी, सूर्य निकलेंगे, सूर्य ढक जाएंगे, बरसात होगी, बरसात भी निकल जाएगी, गर्मी आएगी, गर्मी चली जाएगी, सर्दी आएगी, सर्दी, खेती बाड़ी लगेगी, फिर कटेगी और फिर बोएगी और फिर लगेगी। ये तो संसार है। फिर संसार में आए क्यों? नहीं आना चाहिए था। अगर संसार में नहीं आना है तो फिर भगवान के बन के रह जाओ, फिर संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब महाकाली का ये वचन सुनकर दैत्यराज दुर्ग क्रोध से जग उठाए और सेवकों से बोला, महाराज पकड़ो पकड़ो। माने दुर्गा को पकड़ो, लेकिन भगवती को कोई पकड़ सकता है? भगवान को कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। धर्म को कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। माने कौरवों ने धर्म को चैलेंज किया था, पांचों पांडवों को चैलेंज किया, लेकिन क्या कौरव विजय प्राप्त कर पाए? दुर्योधन कर पाएगा विजय? सारी जितनी भी माने क्या बोलते हैं महाराज, यतन और जतन थे, दुर्योधन ने सब किए पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना। हे संतो, हे महात्माओं, इसलिए आनंद का जीवन घर में परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया। सबसे पहली दया से मनुष्य योनि प्राप्त हुई, इससे अमूल्य, ये अमूल्य योनि, इससे ऊपर और कोई योनि है ही नहीं। तो पहले तो इसको आप धन्य मान के स्वीकार करिए और इससे अच्छे कर्म करिए, इससे सत्कर्म करिए। इस योनि से ध्रुव बनिए, प्रहलाद बनिए, महाराज आप अर्जुन बनिए, कर्ण बनिए, महाराज धर्मराज बनिए, द्रोण बनो, कृपाचार्य, और मैं तो कहता हूं विदुर भी बन जाओ। दुर्योधन मत बनना, रावण मत बनना, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल कभी मत बनना, नहीं तो विनाश हो जाएगा। इससे बच के, इसी के साथ मैं आज की इस कथा को यहाँ विराम देता हूं और अगले मंगलवार को जो आगे की कथा का जो प्रसंग रहेगा महाराज, वो मैं आगे की कथा का बता देता हूं आपको। दुर्ग दैत्य का वध होगा और देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और दुर्गा नाम की प्रसिद्धि होगी। आगे की कथा में भी प्रसंग आएगा। शनिवार को भी कथा चलेगी, शनिवार को भी कथा रहेगी, ठीक है। और अगले 2 दिन के बाद अपनी दीदी, आपकी प्रिय दीदी कथावाचक बन के यहाँ लक्ष्मणगढ़ जे आपका आश्रम है, राधा कृष्ण आश्रम, ठीक है, उसी के सामने कथा कहने आ रही है। परसों से कथा बैठ जाएगी, परसों से मतलब शुक्रवार से। शनिवार को हम यहाँ रहेंगे, उनकी कथा सुनने के लिए शनिवार को चलेंगे। अपनी कथा यहाँ होगी, उसके बाद कथा उनकी सुनेंगे और बीच में मौका मिलेगा, मंगलवार का भी मौका मिल जाएगा, अगले मंगलवार को भी, और निश्चित आप उनकी कथा सुनिए, मेरा आपसे अनुरोध है। और यहाँ बोल के भी गए जो वहाँ के जो भी व्यवस्थापक है, स्वयं स्वामी है, मालिक है, जो भी है, करने करता धरता है, कि सभी आप सभी को निमंत्रित करके गए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी आपकी प्रिय दीदी, प्रिया दीदी, ठीक है, उनकी वाणी का लाभ लेना, ठीक है। मेरा तो ऐसा है महाराज, वो कोयल है और हम कौवे हैं, ऐसी बात मान ले। वो कोकिला है, हम काग हैं। आप उनकी वाणी सुनना, उनकी वाणी से सरस्वती बरसती है, भगवती स्वरूपा है साक्षात, माने उनके अंदर भगवान की भी शक्ति है और भगवान भोलेनाथ की विशेष दया है।
मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। मैं आप सभी कथा सुनने पहुंचना शनिवार, ठीक है? परसों तो वो प्रभात फेरी है, कलश यात्रा है, शनिवार से वास्तव में कथा वहां जमेगी और बुद्ध कृपा रही तो हम भी उस दिन लाभ नहीं लेंगे कथा का, जहां से चलते आप इसी तरह से भगवत कृपा और भगवत कथा में अपना ध्यान, अपना मन लगा के रखिए। आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल है। आप पर हनुमान बाबा की विशेष कृपा है। जय श्री राम, जय। बोलिए बालाजी सरकार।